हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में मॉड्यूल 1 का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके क्या रूल हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक केस हैं। जैसा कि केस फर्स्ट है, when the roots of auxiliary equations are real and distinct या और डिफरेंट। यानी कि हमारा सबसे पहला केस ये बताता है कि जब किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स होंगे अगर वो रियल और डिफरेंट होंगे तो हमें CF के लिए क्या करना होगा। जैसे कि दिखाया गया है m इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू mn, जो कि बताया गया है कि रियल है और अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। तो CF क्या होगा? C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x प्लस C3 e के पावर m3x प्लस डॉट 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 प्लस Cn e के पावर mnx। तो यहाँ पर जितने भी ये C1 C2 C3 अप टू Cn है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस हम देख सकते हैं क्या है। केस 2 है। नेक्स्ट केस जो है हमारा क्या है? केस 2 है। तो when the roots of auxiliary equation are equal and repeated or real। ओके, यहाँ तक हमें ये ध्यान देना है कि ये बताया क्या रहा है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो इक्वल और रिपीटेड और क्या होगा? रियल होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि m इक्वल टू m1 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 ये क्या है? इक्वल है। m2 m2 क्या है? इक्वल है, बट ये दोनों क्या है? रिपीटेड भी है। m3 m4 ये सब क्या है? रियल है। तो CF क्या होगा? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई के पावर m1x प्लस C4 प्लस C5x इंटू ई के पावर m2x प्लस C6 ई के पावर m3x प्लस C7 ई के पावर m4 इंटू x। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जब बोला जाए कि इक्वल एंड रिपीटेड तो उसमें करना क्या है कि जैसे कि m1 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 3 टाइम्स है, तो सबसे पहला ये काम है हमारा कि ये देखना है कि उसमें कितनी बार रिपीटेशन आ रही है, ठीक, यानी कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं जो कि इक्वल हैं। जैसे कि m1 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 ये कितने बार हैं? 3 बार हैं, 3 टाइम्स है। तो इसमें ये देखना है सबसे पहला e के पावर m1x, उसके बाद इंटू C1 प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप में हम x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि इसमें किया गया है कि C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई के पावर m1x। और वही सेकेंड में देखा जाए तो m2 तो इसमें C4 प्लस C5x ई के पावर m2x किया गया है, और फर्दर C6 ई के पावर m3x प्लस C7 ई के पावर m4x। और एक बात ध्यान देना है इसमें ये कि हमें जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट जो हमने m1 रखे हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई के पावर m1x कर दिए, और प्लस अब जो m2 है 2 बार, उसके लिए अगर हम फिर करते हैं तो उसमें हम फिर से जो कांस्टेंट लेंगे वो सेम कांस्टेंट नहीं लेंगे।
जैसे C1 C2, जैसे C1 प्लस C2 एक्स ई के पावर M2 एक्स नहीं लेंगे, अब हम उससे डिफरेंट लेंगे, जैसे कि C4 प्लस C5 एक्स ई के पावर M2 एक्स है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए देखते हैं केस 3। तो केस 3 में ये बताया गया है कि व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी, जैसा कि आप देख रहे हैं m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा कॉमा गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा कॉमा M3 कॉमा M4। तो CF जो होगा आपका ये क्या होगा, तो सबसे पहला जो होगा CF, जैसे कि इमेजिनरी पार्ट आप देखते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसमें जो रियल पार्ट है, ठीक, तो इसमें जो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं CF इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है, प्लस फर्दर के लिए देखें तो ई के पावर गामा एक्स इंटू C3 कॉस डेल्टा एक्स प्लस C4 साइन डेल्टा एक्स प्लस C5 ई के पावर M3 एक्स प्लस C6 ई के पावर M4 एक्स। तो ये रहा हमारा केस 3। और केस 4 ये है when the roots of auxiliary equation are repeated imaginary, यानी कि अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी तो होंगे ही बट रिपीटेड होंगे। तो क्या होगा इसका CF, जैसे कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा कमा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और आपका और दिया है गामा प्लस माइनस आयोटा डेल्टा M4 M5। तो CF क्या होगा, ई के पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स प्लस ई के पावर गामा एक्स इंटू C5 कॉस डेल्टा एक्स प्लस C6 साइन डेल्टा एक्स प्लस C7 ई के पावर M4 एक्स प्लस C8 ई के पावर M5 एक्स। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट है केस 5, जो कि ये दिखाया गया है कि व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर इरेशनल। आई होप कि आप लोग इरेशनल रूट्स तो जानते ही होंगे। m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा कमा गामा प्लस माइनस रूट डेल्टा M3 M4। तो CF जो होगा ये क्या होगा हमारा, ई के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस ई के पावर गामा एक्स C3 कॉस हाइपरबोलिक रूट अंडर डेल्टा एक्स प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक रूट अंडर डेल्टा एक्स प्लस C5 M3 एक्स प्लस C6 M4 एक्स। तो ये रहा आपका केस 5। अब हम आते हैं केस 6, विच इज लास्ट। व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रिपीटेड इरेशनल, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा कमा अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा कमा गामा प्लस माइनस रूट डेल्टा M4 M5। तो देखिए हम CF इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 प्लस C2 एक्स कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस ई के पावर गामा एक्स C5 कॉस हाइपरबोलिक रूट डेल्टा एक्स प्लस C6 साइन हाइपरबोलिक रूट डेल्टा एक्स प्लस C7 ई के पावर M4 एक्स प्लस C8 ई के पावर M5 एक्स। तो ये रहा हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के रूल्स।